हेलो दोस्त, सीरियस स्टडी पे आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम्यक आचरण का संबंध किससे है। सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है। तो सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है दोस्त। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह है जैन धर्म से है। किस धर्म से है दोस्त। तो सम्यक आचरण का संबंध जैन धर्म से है। और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन थे। तो कौन थे दोस्त। महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। और बात कर लेते हैं कि 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्त। 23वां, तो ये 23वां थे। तो ये पार्श्व नाथ थे। कौन दोस्त है, कौन है दोस्त। ये हैं पार्श्व नाथ हैं। इसी तरीके से हम लोग पहला तीर्थंकर भी पूछा जाता है दोस्त। हम लोग पहला तीर्थंकर को बात कर लेते हैं कि पहला कौन है। तो ये पहला कौन था दोस्त। ये ऋषभ देव थे। पहला तीर्थंकर कौन थे। ऋषभ देव थे। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है दोस्त। ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त। ये उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ क्या है, फूलों का घाटी भी हम इसको बोलते हैं। फूलों का घाटी भी हम इसको बोलते हैं दोस्त। और उत्तराखंड की राजधानी पूछ ले तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान कहाँ मुख्यालय है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो ये कहाँ है दोस्त। ये विशाखापट्टनम में है। कहाँ दोस्त। ये विशाखापट्टनम में। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 4 को देखेंगे कि किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो किसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है दोस्त। ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 5 को देखेंगे कि पैराडाइज लास्ट की लेखक कौन है। पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है। तो पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है दोस्त। ये मिल्टन है। कौन है दोस्त। ये मिल्टन है। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 5-6 को देखेंगे कि यदि वायुमंडलीय नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती। यदि वायुमंडलीय नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती। तो ये आपका काला रंग की दिखाई देती। किस रंग की दिखाई देती दोस्त। काला रंग की दिखाई देती। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 7 को देखेंगे। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है। किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है। तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। किसके कारण होता है दोस्त। कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। और ये देखेंगे यहाँ पे कि आयोडीन की कमी से होता है दोस्त। के कमी से ये होता है घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्त। घेंघा रोग होता है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन था। हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन था। तो हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन है दोस्त। तो कुली कुतुब शाह हैदराबाद नगर के संस्थापक हैं। इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं कि हैदराबाद नगर किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्त। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी। कौन नदी है दोस्त। कोसी नदी के किनारे स्थित है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे कि किस सुल्तान ने भारत पर इक्तदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। इक्तदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। तो ये कौन किया था दोस्त। ये किया था आपका इल्तुतमिश ने किया था। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 10 को देखेंगे कि तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है। तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है। तो किस मानसून में होती है दोस्त। ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून में होती है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 11 को बात कर लेते हैं कि कांसा किसका मिश्र धातु है। कांसा जो है वो किसका मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है दोस्त। तो ये है आपका तांबा एवं टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा एवं टीन का। इस तरीके से तांबा एवं जास्ता किसका है दोस्त। तो ये है आपका पीतल का। पूछा जाता है दोस्त एग्जाम में। ये है पीतल का। चलिए इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं कि गारो एवं खासी से किस पर्वत श्रृंखला है। गारो एवं खासी किस पर्वत श्रृंखला है।
गारो एवं खासी के किस पर्वत श्रृंखला है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हिमालय का। किसका है दोस्त? ये हिमालय का। हिमालय का ऊंचाई कितना है दोस्त? तो ये हो जाएगा 8,848 मीटर। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 13 को देख लेते हैं कि शिवाजी के पिता कौन है? शिवाजी के पिता कौन थे? शिवाजी का पिता कौन थे? तो ये शिवाजी का पिता कौन थे दोस्त? तो ये है आपका शाहजी भोसले। कौन है दोस्त? ये शाहजी भोसले है शिवाजी का पिता। इसी तरीके से हम क्वेश्चन 14 देखेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर में स्थित। कहाँ दोस्त? प्रशांत महासागर में स्थित है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 15 को देखेंगे कि सूर्य से सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। सूर्य से सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन। कौन तत्व होता है दोस्त? ये हाइड्रोजन होता है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 16 को देखेंगे कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्त? ये 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक किसने लिखी है? ये दयानंद सरस्वती ने लिखी है। किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती ने लिखी है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 18 को देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग 18 को देखेंगे दोस्त। तो क्वेश्चन 18 बोल रहा है कि एसिटिलीन का यूपीएससी नाम क्या है? एसिटिलीन का यूपीएससी नाम क्या है? तो एसिटिलीन का यूपीएससी नाम है दोस्त, ये एथाइन नाम है। क्या है? एथाइन एसिटिलीन का यूपीएससी नाम है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 19 को देखेंगे कि लूरन कास्टिक किसका अयस्क है? लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो ये किसका अयस्क है दोस्त? ये है आपका सिल्वर का। किसका है? तो ये आपका सिल्वर का। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 20 को देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो ये कौन है दोस्त? ये है आपका ग्लूकोज। कौन है? ये ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्त C6H12O6। C6H12O6 याद रखिएगा आप लोग। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 21 देख लेते हैं कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था दोस्त? ये हुआ था आपका 1962 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1962 में लागू हुआ था। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 22 देख लेते हैं कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो ये कब हुआ था दोस्त? ये हुई थी आपका 1816 में। कब हुआ था? 1816 में हुआ था। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 23 को देखेंगे कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है। पेट्रोलियम का गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? तो ये क्या होता है दोस्त? ये होता है ऑक्टेन। क्या होता है? ये होता है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 24 को देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 25 को देखेंगे, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये सबसे कम किस राज्य की है दोस्त? सिक्किम की सबसे कम है। और गोवा की बात कर ले, गोवा और सिक्किम में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है और गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है। गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखें कि बिशप शब्द का संबंध है। बिशप शब्द का संबंध किससे है? बिशप शब्द का संबंध किससे है? तो ये शतरंज से। किससे है दोस्त? शतरंज से है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन 27 को देखें कि पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था? पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था? तो ये कब हुआ था दोस्त? ये हुआ था 1959 में। कब हुआ था दोस्त? 1959 में हुआ था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 होता है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो ये क्या है दोस्त? यह है आपका सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्त? ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्त? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 29 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखेंगे कि करेंसी नोट किस राज्य में अवस्थित है? करेंसी नोट किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कहाँ है दोस्त? ये है आपका, यह है दोस्त महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्त? महाराष्ट्र में स्थित है। इसी क्वेश्चन हम लोग 30 को देख लेते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है दोस्त? ये कहाँ है दोस्त? ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्त? महाराष्ट्र में है। तो चलिए हम लोग क्लास को
यहीं तक रखते हैं। तो क्लास आप लोग का अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।